ॐ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आज के जो एक भोग कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं, गिरीश चड्ढा एंड हरिओम जी के पिताजी के श्राद्ध के उपलक्ष्य में हवन यहाँ पर 11 से 12 हुआ। उसके बाद भजन कार्यक्रम रहा। परमजीत ने पिताजी के बारे में सुंदर अभिव्यक्ति की। गिरीश ने अपने पिताजी को याद करके एक भजन गाया। आप सिर्फ अभी 10-15 मिनट के लिए कुछ बातें सुन लीजिएगा। उसके बाद आरती होगी, फिर उसके बाद सब लोग प्रसाद लेंगे। ऐसे जो कार्यक्रम होता है ज्यादातर परंपरा के अनुसार, क्योंकि मैं अभी पंजाब में हूँ, तो पंजाब में सिख संप्रदाय में भोग के कार्यक्रम में अपने ढंग से होता है, और हिंदू धर्म के अनुसार कहीं कहीं मैंने यहाँ भी देखा और सारा भारतवर्ष में गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। जब मैं यहाँ आया 2020 में भी, तुरंत डॉक्टर शशि एंड राज मुझे लेके गए एक डिवोटी के, वहीं पर वही गरुड़ पुराण पढ़ रहे थे, और मुझे मौका मिला, इन लोगों ने दिया कि स्वामी जी आप कुछ बोले, तो हमने बताया। बहुत रेयर, ऐसे दुर्लभ होता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में केवल परंपरा को ही पालन होता है। इसके जो तात्विक अर्थ, जो गहन सिंबोलिज्म, बहुत कम लोग जानते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसका थोड़ा सा बताने के लिए जो आप लोगों के ज्ञान में अवगत होगा। पहले तो हम चिन्मय मिशन के तरफ से आपको स्वागत कर रहे हैं, और मैं धन्यवाद देता हूं गिरीश जी को। उसके पहले हमारे गोयल जी यहाँ पर, आहूजा जी यहाँ पर 1 महीना पहले खुद हमारे डॉक्टर शशि राज के बड़े मार्गदर्शन में उन्होंने सुंदर कार्यक्रम किया था। उसमें हमें भी मौका मिला था बोलने के लिए, हवन भी हुआ था। उस समय गिरीश आए थे। ऐसे उसके पहले भी गिरीश बहुत बार आ चुके हैं। उन्होंने अपना संकल्प मुझे जाहिर किया, तो हमने डेट दिया। फिर उसके बाद आज का फिक्स रखा, रविवार के दिन। बहुत रेयर होता है, एक परंपरा के रूप में लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद लेते हैं, चले जाते हैं। शायद ही आप अपना सोचो, ऐसे कोई है, कोई
ब्राह्मण के मुख से या तो कोई सन्यासी के मुख से 10 मिनट हो या 15 मिनट हो उसके तात्विक रहस्य सुनना, ये बहुत रेयर होता है। अगर ऐसे मिल रहा है अवकाश, तो जानना जिनके लिए कर रहे हो उनका पुण्य है, पिताजी का पुण्य है कि ऐसे है कि सबके अंदर एक भावना आती है कि नहीं आश्रम में करें, और फलत एक स्वामी जी का सानिध्य और एक ज्ञान सुने, उनका तो पुण्य है ही, और उनके पुण्य के कारण पूरा परिवार का भी पुण्य उनके कारण चला जाता है। क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है, रामचरितमानस में भी है, अन्य अन्य भागवत में भी है, एक क्षण भी अगर सत्संग करते हो तो जीवन धन्य हो जाता है। अभी अभी कुछ दिन पहले मैं चिन्मय मिशन लखनऊ फरवरी में था, नहीं जनवरी 30 में, उसमें मैं एक टॉक दिया, 3 डिफरेंट मीनिंग ऑफ सत्संग, सिर्फ 12-15 मिनट का, ऐसे ही जैसे अभी दे रहा हूं। बहुत लोगों ने सुन लिया, लगभग 200 लोग ने सुन लिया। सत्संग का अर्थ क्या होता है? एक सत्संग होता है जो परमात्मा के साथ संग करना। इसीलिए तो हमारे नानक जी ने लिखा है सत श्री अकाल। वो जो सत है उसी का नाम है परमात्मा है। सत है, श्री है, अकाल है। उसको उपनिषद में क्या कहा पहले? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत चित आनंद। जैसे सियावर रामचंद्र की जय परमजित बोल रहे थे लास्ट में, तो सच्चिदानंद भगवान की जय करते हैं, ऊपर भगवान का नाम ओम, एक ओंकार जो नानक जी ने लिखा है, वो जो ओम है परमात्मा, वही सत्य है, वही चित्त, वही आनंद। उस परमात्मा में जब मन लीन रहता है उसको कहते हैं सत्संग। वो लक्ष्य है, वो हमें करना है, तमन्ना है, ये गोल है। उसको प्राप्त करने के लिए सेकंड सत्संग का मीनिंग है किसी साधु संत का संग करना, जो भी आप लोग कर रहे हो, सताम संग। देखो पहला मीनिंग क्या? सत्य माने परमात्मा, उसमें संग होना, उसमें रेल होना, उसमें लगन होना, मगन होना, रमना। हमारे गुरुओं ने बहुत सुंदर उस सत्य में लगना, रमन करना, एक शब्द भी है सुमिरन। उसको प्राप्त करने के लिए किसी संत गुरु से जब सत्संग करते हैं, वो सेकंड मीनिंग सताम संग। सताम माने साधु संग, क्योंकि उनके मुख से केवल ज्ञान ही मिलेगा। साधु कौन है? जो केवल ज्ञान बताए वो साधु है। गृहस्थ भी हो अगर ज्ञान बताते हो वो साधु है। सन्यासी हो और ज्ञान नहीं बताते हैं, द्वेष बताता है, तो वो साधु नहीं होगा। केवल गैरिक वस्त्र में वो साधु हो जाएगा। और गृहस्थ है जो सबको भगवान के तरफ ले जाएगा, वो सफेद वस्त्र में ही साधु हो जाएगा। साधु वो है जो भगवान के बारे में बताए, भगवान के लेके जाए। सब हमेशा तो नहीं मिलता है। इसीलिए देखो ये सेकंड मीनिंग कितना यथार्थ हो जाता है। ऐसे 2 घंटा के कार्यक्रम में एक तो विशेषता है, किसी आश्रम में हो, किसी मंदिर में हो, किसी गुरुद्वारा में हो। यहाँ जब मैं रहता हूँ, मैं भी जाता हूँ, भोग होते हैं तो तुरंत में जाता हूँ, मत्था टेकते हैं गुरुद्वारा में, प्रणाम करते हैं, वहां का जो कार्यक्रम अटेंड करते हैं, फिर बाद में प्रसाद होता है। कितना भाग्य कि हमें इसी बहाने माध्यम से गुरुद्वारा जाना, प्रणाम करते हैं। तो छूट जाता है, मनुष्य बिजी रहता है अपने आप, कहाँ गुरुद्वारा मंदिर जा पाते हैं हम। इस भोग के कार्यक्रम में हमें ये मौका मिलता है। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। कहीं ना कहीं छोटा सा कार्यक्रम करें। 16 संस्कार में ये लास्ट नंबर संस्कार, 16वां।
इसलिए नाम कहा संस्कार, विकार नहीं, संस्कार है, संस्कृति है, विकृति नहीं। प्रकृति जब बढ़ती ऊपर जाती है ना, वो संस्कृति बन जाती है, और यही प्रकृति जब नीचे चली जाती है ना, वो विकृति हो जाती है। हमारी हिंदू धर्म की विशेषता है, विकृति के तरफ नहीं लेती है, संस्कृति के तरफ। ये तो मैं कहूंगा पिताजी का पुण्य है, जिनके कारण, जिनके अवसर पर ऐसे इन लोगों के मन में आया कि हम लोग सत आश्रम में करें। जो पहले बार आ रहे हो, देख रहे हो, बहुत तो लोग आ चुके हैं वहां। कितना सुंदर भव्य मंदिर है। जो नहीं अभी तक देखे हो आप, बाद में आप चला जाना, प्रसाद के बाद या पहले। कितना सुंदर भगवान राम अभिषेक में बैठे हुए। मैं दिसंबर 23 में अयोध्या गया, और सब आप लोगों को पता ही, जनवरी 22 में प्रतिष्ठा हुई। आप लोग भी कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, जब मंदिर गए होंगे। तो मैं भी यहाँ जनवरी 22 में प्रजा किया। तो मैं भगवान के साथ एक डायलॉग फॉर्म में बताऊं। भगवान ने कहा कि अरे सारी दुनिया आ रहे हो, तुम नहीं आ रहे। मैं कह नहीं सकता हूँ कि ट्रस्ट के तरफ से मुझे निमंत्रण नहीं आया। भगवान को ऐसे कैसे कहेंगे, भगवान निमंत्रण तो नहीं आया, वो तो हंसेंगे। अरे उन वहां चेयर में बैठाने के लिए निमंत्रण जरूरत है, जमीन में बैठने के लिए और घुस भीड़ में ये करने के लिए कोई निमंत्रण है नहीं है। कोई भी आ सकते हैं। देखो ना, 4 लाख 5 लाख रोज होते हैं। तो भगवान को तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं मुझे निमंत्रण नहीं मिला। तो मैं केवल ये डायलॉग है, भगवान मैं दिसंबर 23 में गया था, मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। भगवान आप तो इधर ही भी हो, और मेरे लिए कर्तव्य है, मेरा दायित्व है। जब मैं श्री राम मंदिर का आचार्य हूँ तो आप यहीं पूजा करो, इसलिए मैं पूजा करता हूँ। तो भगवान हंसने लगे, खुश भी हुए। चलो, मेरा बेटा बच्चा ऐसे ही बोल रहा है। अच्छा, तुम मेरे ससुराल जाना चाहते हो, जनकपुर जाना चाहते हो? जरूर प्रभु, आप खुद ही बोल रहे हो। तो माता सीता जी को उन्होंने देखा और कहा कि इसको मौका दे दो। तो मैं जनवरी 26 में था, जनकपुर नेपाल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान के साथ जुड़ना ये भाग्यवान है। इसलिए इन लोगों के मन में आया कि हम आज के दिवस फरवरी 4 में यहीं रखेंगे। इनके मिसेस माता जी बोल रही थी कि स्वामी जी, कुछ, क्या नाम है आपका? हाँ, अनिता जी। स्वामी जी, कुछ लोग बोल रहे इतना दूर में रखा, जिसको जिसको फोन कर रहे होंगे, बारिश का भी दिन है, ठंड भी दिन है, आजकल और भी शादी आदि है, तो जरूर बोले होंगे कितना दूर में रख दिया। तो इन्होंने कहा कि हम इसलिए रखे हैं, सुंदर आश्रम देखोगे और भगवान श्री राम मंदिर है वो देखोगे। तो बात तो सही है। जो कार्यक्रम आपको भगवान के साथ जुड़ जाता है ना, उसका नाम सत्कर्म है। देखो, पिताजी शरीर नहीं है, स्वशरीर हमारे पास नहीं है, और उन्होंने इस कार्यक्रम से हमें जोड़ दिया मंदिर के साथ, हमें जोड़ दिया सत्संग के साथ, हमें जोड़ दिया एक आश्रम के साथ। ये क्या कम बात है? हमारे चिन्मय मिशन में कहा जाता है, जब गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी जब थे, वो खुद काम करते थे। और अभी, क्योंकि 1983 में उनके 1993 में उनका समाधि हुई। 993 83 क्यों आ रहा है कि मैं चिन्मय मिशन में गया, इसीलिए तुरंत आया। 10 साल तक मैंने गुरुदेव का सानिध्य मिला। तो 93 तक गुरुदेव काम करते थे। अब 93 से अभी तक उधर 7 और इधर कितना, 24, 31। तो कौन काम कर रहा है पता है? नाम, उनका नाम, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो नाम। इसी प्रकार पिताजी ने जब तक थे सबको प्यार दिया। परमजीत जी पंजाबी में बोल रहे थे, तो समझ में आ रहा था मुझे। उन्होंने काम, प्यार दिया, क्या क्या किया। और अभी उनकी जो महिमा, उनके जो ज्ञान, उनके जो संस्कार,
वो हम लोगों को, परिवार को दे रहा है। इसलिए अब प्रश्न है, इस श्राद्ध क्या है हमारा हिंदू धर्म में, क्यों किया जाता है, कारण क्या है? देखिए, हमारा सनातन धर्म में अनेक नियम है, सिद्धांत है। एक सिद्धांत है आत्मा अमर। थोड़ा सा 5 मिनट समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग भजन करेंगे, फिर प्रसाद भी लेंगे। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा अमर। जब फिर कोई मर जाता है तो मर जाता है, शरीर रहता है, आत्मा चली जाती है। आत्मा और कहीं ना कहीं और अगर जाती है। इस सिद्धांत को एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए हमारे हिंदू परंपरा ऋषियों ने क्या किया, श्राद्ध का सिस्टम रखा है। अर्थात मेरे जो पिताजी है, मेरे जो भाई है, मेरी जो माँ है, मेरे जो दादाजी है, आज सो शरीर नहीं है, मगर मैं जो कर रहा हूं कार्यक्रम, मैं जो कर रहा हूं पर्व उनके लिए, मैं जो त्योहार उनके लिए कर रहा हूं, यही प्रमाणित करा देता है कि आत्मा कहीं ना कहीं वो है। आत्मा नष्ट नहीं होती, शरीर यहाँ रह गया। ये जो पंच महाभूत शरीर है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये आकाश वायु जल पृथ्वी में जुड़ गया। कैसे? पहले जब शरीर, मनुष्य जब मर जाता है, ये जो हवा है, पवन है, वायु है, वो समष्टि वायु में व्यष्टि वायु बन जाती तुरंत। इसीलिए सांसें अटक गई, सांसें रुक गई। सांसें चल रही थी, अंदर बाहर, बस बाहर गई और अंदर नहीं जा पाती। तो वायु पहले मिल जाती, पंच महाभूत है। उसके बाद अग्नि तत्व, शरीर देखना ठंडा पड़ जाता है। आप 1 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटा, एक दिन रखोगे, ठंडा पड़ जाता है, तो अग्नि तत्व चला गया। फिर उसके बाद पानी निकल आता है, शरीर से फूलता भी है, पानी निकल आता है, जल तत्व चला गया। और सिर्फ 2 तत्व रहा, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। जब हम जलाते हैं, जब हम मिट्टी में डालते हैं, या हम पानी में भसा देते हैं, अलग अलग मेथड है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी सिस्टम है। तो ये 2 तत्व चला जाता है, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। जो आकाश तत्व से एकोमोडेशन लिया है, वो भी चला जाता है। पंचमहाभूत, पंचमहाभूत में विलीन हो जाता है। और ये जो वायु के साथ सूक्ष्म शरीर, 17 पार्ट्स होता है, मन और बुद्धि, ये 2 हो गए। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, ये 17 पार्ट्स लेकर के जीवात्मा चली जाती है। जैसा भी आप आओ, यहाँ आए, तो आप पहले क्या करते हो, आपका ड्रेस पहनते हो, और ठंड के कारण 4-5 लेयर पहनना पड़ता है। फिर उसके बाद जब चप्पल पहनते हो, जूता पहनते हो, फिर उसके बाद गाड़ी। तो ये सब पार्ट्स है हमारा। ऐसे जीवात्मा के 17 पार्ट्स है, वो हमारे पास है अभी। और ये शरीर है, शरीर को कहते हैं आयत, स्थूल शरीर। और ये बाकी पार्ट्स को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जब मनुष्य मर जाता है, ये चला जाता है, ये रहता है यहाँ, चला जाता है। इसको बताने के लिए ये सिद्धांत कि कभी मनुष्य मरता नहीं है, जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता है, इसीलिए श्राद्ध किया जाता है। अर्थात हे पिताश्री, हे मेरे संपर्कीय, आप कहीं भी हो, ये शरीर नहीं है, ये शरीर आपने छोड़ दिया, कहीं भी हो, आप हो, बस हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपके लिए कुछ करते हैं, और उनको मिलता है। ये कहेंगे ये कैसे बातें हैं? देखो, आपके बेटे लोग, कोई कनाडा में होगा, कोई अमेरिका में होंगे, जब वो आपके अकाउंट में, बहुत बड़ा अकाउंट होता है 10 नंबर वाला, वहीं से डाल देते हैं, वो आईएफएससी या फॉरेन वाला, वो आपके अकाउंट में आ जाता है कि नहीं? जाना आना लेना पड़ता नहीं है। इसी प्रकार आप, हम लोग जब श्राद्ध करते हैं, गोत्र पढ़ते हैं, सबका अपना अपना गोत्र होता है, नाम पढ़ते हैं,
उनके पास चला जाता है। ये विशेषता है। यही बात गीता के प्रथम अध्याय में है। अर्जुन खुद कह रहे हैं यह श्राद्ध के नष्ट नहीं होनी चाहिए। वहां टॉपिक अलग था और ये बात कठोपनिषद में खुद है, क्योंकि आत्मा के बारे में बता रहे हैं। तो श्राद्ध काल में ये उपनिषद तत्व, ये ज्ञान तत्व जो बताता है अर्जुन, नचिकेता यमराज वक्ता है, गुरु है, उसको मुक्ति मिलती है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं कि सचमुच मैं ये कहकर रखता हूं कि उनके, गिरीश के जो पिताजी के बहुत पुण्य है, जिनके कारण इनके बेटे के अंदर वो भाव आता है कि हम लोग भोग आश्रम में करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, स्वामी जी से कुछ सुनेंगे, भजन करेंगे। तो कहाँ होता है इस प्रकार? आजकल धीरे धीरे सब एंटरटेनमेंट स्टाइल से होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ वो सुंदर से हुआ है। एंड हम आप लोगों को भी, इस परिवार को जो आप आए हैं उनको धन्यवाद देते हैं। और हमारे हमारे जो आश्रम के पेट्रन है डॉक्टर राजन, मैं उनको बुलाऊंगा कि वो आपको हमारे चिन्मय मिशन की तरफ से धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये आप लोगों ने हमें मौका दिया। तो हमारा भी एक कर्तव्य रहता है कि आप लोग जब आए आश्रम में, गिरीश को, हरिओम जी को और आप लोगों को धन्यवाद पेट्रन की तरफ से। हरिओम। डॉक्टर राजन को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। ठीक है।